हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2022 में जो प्रमुख चर्चित खिलाड़ी रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में हर्षदा गरुड़ ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीता है। यह किस खेल से संबंधित है या फिर इनका किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करेंगे इनके बारे में। देखिए, जो हर्षदा गरुड़ है, इन्होंने ग्रीस में जो अभी IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा यह स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ये बात याद रखना है कि पहली भारतीय महिला है। इनकी एज कितनी है? तो सिर्फ 18 वर्ष इनकी एज है। इसके अलावा इन्होंने यह खिताब 45 किलोग्राम वर्ग में जीता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखना है। हर्षदा गरुड़ का नाम याद रखना है, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे ड्वेन ब्रेवो ने IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। यह किस देश से इनका संबंध है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज से इनका संबंध है। बी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। देखिए, जो ड्वेन ब्रेवो हैं, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये खेलते हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं ना। इन्होंने लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा है, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। इसके अलावा मलिंगा ने कितने विकेट लिए थे? 170 विकेट लिए थे, जबकि इन्होंने कितने विकेट लिए? तो 171 विकेट लेकर के इन्होंने मलिंगा का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इसके अलावा इन्होंने 153 मैच में 171 विकेट हासिल किए हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। कुछ अन्य खिलाड़ियों को देख लेते हैं। जैसे ड्वेन ब्रेवो ने 153 मैच में 171 विकेट लिए हैं। लसित मलिंगा ने सिर्फ 122 मैच में 170 विकेट लिए हैं। अमित मिश्रा तीसरे नंबर पर है, इन्होंने 154 मैच में 166 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला 165 मैच में 157 विकेट हैं और हरभजन सिंह के 163 मैच में 150 विकेट हैं। तो कुछ डिटेल आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो खिलाड़ियों को हाल ही में विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों को विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिलाड़ी के रूप में चुना है। ठीक है, तो ये रोहित शर्मा है। इसके अलावा ये यहाँ पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि फास्ट बॉलर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जो कि चर्चा में रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। देखिए, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। इसके अलावा इन्होंने मियामी ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, इसके अलावा फाइनल में इन्होंने किसको शिकस्त दी है? तो नॉर्वे के जो कैस्पर रूड हैं, इनको इन्होंने शिकस्त दी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, मियामी ओपन के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, अभी हमने डिस्कस किया, स्पेन से इनका संबंध है। इसके अलावा महिला एकल का खिताब देखें तो ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है महिला एकल। इसके अलावा पुरुष डबल और महिला डबल भी आप देख सकते हैं। ये अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में चर्चा में रहे एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो इनका संबंध किस देश से है या फिर किस कंट्री से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, आपको पता होगा इनके बारे में। थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व ऑलराउंडर थे, ये बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे और इसके अलावा बहुत अच्छे क्षेत्र रक्षक और फील्डर भी थे। इसके अलावा जो एंड्रयू साइमंड्स से इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इनकी एज कितनी थी? तो 46 वर्षीय थे। इसके अलावा 1998 से लेकर के 2009 तक ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। इसके अलावा इन्होंने 26 टेस्ट और 198 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। तो ये कुछ डिटेल आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे राहुल श्रीवास्तव 2022 में भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74वें या फिर 74th नंबर की ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ग्रैंड मास्टर होता क्या है। देखिए, ग्रैंड मास्टर का जो खिताब दिया जाता है, ये जो शतरंज की सर्वोच्च संस्था है, विश्व शतरंज महासंघ, इसके द्वारा ये खिताब दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को। इसके अलावा शतरंज की दुनिया में ये दिया जाने वाला सबसे बड़ा खिताब है या फिर सर्वोच्च खिताब है। तो यह डिटेल आपको याद रखना है ना। तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हैं, कौन है? राहुल श्रीवास्तव। इसके अलावा जो विश्व शतरंज महासंघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ना। थोड़ी और डिटेल हम देखेंगे। देखिए, तेलंगाना के हैं राहुल श्रीवास्तव। ये भारत के 74th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं।
इसके अलावा इन्होंने इटली में 9वीं कैटोलिका शतरंज महोत्सव के दौरान यह खिताब अपने नाम हासिल किया था, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके पहले सुब्रमण्यम या फिर भरत सुब्रमण्यम जनवरी में 73 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, 1988 में विश्वनाथ आनंद बने थे। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। 7 तारीख से मेरा या फिर 7 अगस्त से मेरा वहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करें। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है। जैसे ज्योग्राफी में वहाँ पढ़ा रहा हूँ, अर्थमेटिक का बैच चल रहा है, वहाँ पर एडवांस मैथ्स का बैच भी चल रहा है, पॉलिटी का बैच चल रहा है, साइंस का बैच चल रहा है, हिस्ट्री का बैच चल रहा है। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्विटेक चर्चा में रही, इन्होंने किस टूर्नामेंट को जीता है जो कि चर्चा में रही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है 2022 का, तो आपको याद रखना है। थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। देखिए महिला एकल में ईगा स्विटेक ने ऑन्स जबूर को हरा करके इटालियन ओपन का खिताब, जो महिला एकल का खिताब है, इसको अपने नाम किया है। जबकि पुरुष एकल की बात करें तो जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्होंने इटालियन ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है अपने नाम किया है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2022 में आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में किस खिलाड़ी को हरा करके ये चर्चा में रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो दुनिया के नंबर 1 है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से जिनका संबंध है, इनको हरा करके ये चर्चा में रहे हैं। देखिए सर्बिया ओपन में आंद्रे रूबलेव हैं, जो रूस से इनका संबंध है, इन्होंने दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इनको हराया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, है ना, ये नोवाक जोकोविच हैं। इसके अलावा जो ये हैं इनका नाम क्या है, तो आंद्रे रूबलेव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस खिलाड़ी ने अपने नाम 2020 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक या फिर जो हाफ सेंचुरी होती हैं, 50 का आंकड़ा होता है, उसको लगाने का कीर्तिमान किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेविड वार्नर ने ये खिताब अपने नाम किया है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए डेविड वार्नर ने 2020 फॉर्मेट में क्रिस गेल के सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है या फिर तोड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये खेलते हैं, आपको पता होगा दिल्ली की जो फ्रेंचाइजी है उसके लिए खेलते हैं डेविड वार्नर, है ना। इन्होंने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ अपना 89वां 2020 अर्धशतक लगाया है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 में सर्वाधिक हाफ सेंचुरी जिन्होंने लगाई है, तो 89 डेविड वार्नर के नाम है, 88 क्रिस गेल के नाम है, जिनका रिकॉर्ड तोड़ा गया है डेविड वार्नर के द्वारा। इसके बाद 76 जो हाफ सेंचुरी हैं वो विराट कोहली के नाम है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस खिलाड़ी को पाकिस्तान ने तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैरेन समी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, देखिए 38 वर्षीय हैं ये डैरेन समी, वेस्ट इंडीज़ से इनका संबंध है, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इनको पहचाना जाता है। यह पाकिस्तान द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए कुछ टाइम पहले तक क्या हुआ था, जो पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मैच थे ये बिल्कुल बैन हो गए थे, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान में नहीं होता था। तो वापस से पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने के लिए डैरेन समी का नाम आता है। तो इस कारण से इनको जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चर्चा में रही किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीत करके कीर्तिमान रचा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी निकहत जरीन ने ये खिताब जीता है। थोड़ी हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे। देखिए भारत की जो बॉक्सर है निखत जरीन, है ना, इनका संबंध कहाँ से है, तेलंगाना से इनका संबंध है। इसके अलावा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ वह विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा मेडल टैली एक बार देख लीजिए, जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है 2022 की। तो देखिए पहले नंबर पर तुर्की है, इन्होंने 5 स्वर्ण जीते हैं। सेकंड पर आयरलैंड है, थर्ड पर कनाडा है और फोर्थ नंबर पर भारत है, जिसने 1 स्वर्ण और 2 अन्य कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल 3 मेडल हमारे आए हैं। दोस्तों आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आपको एसएससी का टारगेट बैच ज्वाइन करना है तो 15 अगस्त 2022 से हमारा एसएससी का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बैच स्पेशली एसएससी के लिए रहेगा, एसएससी 2022 के लिए रहेगा। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट करके बाकी डिटेल वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों डेट नहीं भूलना है, 15 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस खिलाड़ी द्वारा हाल ही में 2022 में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, विक्टर एक्सेल्सन ने ये खिताब जीता है। हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखिए 2022 में जो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ये ओलंपिक चैंपियन जो विक्टर एक्सेल्सन और जो चेन युफेई हैं, इन्होंने BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 में क्रमशः पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो जो विक्टर एक्सेल्सन है, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है, और जो चेन युफेई हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य डिटेल की बात करें तो देखिए, पुरुष एकल की हमने बात कर ली, महिला एकल की बात कर ली। इसके अलावा पुरुष युगल देख लीजिए, महिला युगल देख लीजिए और मिश्रित युगल देख लीजिए। तो ये कुछ अन्य डिटेल आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही किस खिलाड़ी ने 2022 में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अवनी लेखरा ने यह खिताब अपने नाम किया है। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक विजेता अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 में 250.6 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके अलावा जो लेखरा हैं, इन्होंने पिछले साल अगस्त में टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये सारी डिटेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 2022 में चर्चा में रही भारत की किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। थोड़े हम डिटेल देखते हैं। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान रही हैं, 39 वर्षीय या फिर 39 वर्षीय हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा पुरस्कार सम्मानों की बात की जाए तो देखिए, भारत सरकार ने इन्हें क्रिकेट की सभी उत्कृष्ट उपलब्धियों से सम्मानित किया है। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2021 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, 2015 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, है ना। इसके अलावा इन्होंने अपना डेब्यू कब किया था? तो 1999 में इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा द्वारा कुर्ताने गेम्स की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, यह किस देश में आयोजित की गई थी? तो फिनलैंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। थोड़े हम डिटेल देखेंगे। देखिए, आपको पता ही होगा, टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कुर्ताने गेम्स में स्वर्ण पदक जीत करके, जो कि फिनलैंड में हुआ था, ठीक है, तो यह प्रतियोगिता जीतने वाली ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा नुर्मी गेम्स में भी इन्होंने 89.30 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था या फिर तोड़ा था, और सबसे दूर भाला फेंकने का नया राष्ट्रीय या फिर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा भारत के लिए सबसे दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड इससे पहले भी नीरज के ही नाम था, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.50 मीटर थ्रो किया था। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो अभी रिसेंट में ही हुई थी, आपको पता होगा। इन्होंने रजत पदक जीता है या फिर सिल्वर मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र झाझरिया, जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं या फिर भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इनको 2017 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है ना। थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, आपको याद रखना है, और 2 गोल्ड जीतने वाले ये पहले पैरालंपियन हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। 2004 में इन्होंने एथेंस में अपना पहला स्वर्ण जीता था। इसके अलावा रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, इसमें इन्होंने अपना दूसरा गोल्ड जीता था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार की बात की जाए तो इनको 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2012 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में अभी हमने डिस्कस किया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, और 2022 में अभी रिसेंट की ही बात है ना, इसी साल की बात है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरू में ये चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था।
कुछ डिटेल देखेंगे। देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय निशानेबाज जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इन्होंने लीमा पेरू की जो राजधानी है में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ना। तो ये कुछ अन्य डिटेल याद रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो म्यूनिख जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, इनका संबंध किस खेल से है या फिर किस स्पोर्ट से इनका संबंध है? तो आपको पता ही होगा, लॉन्ग जंप से या फिर लंबी कूद से इनका संबंध है। हम डिटेल देखेंगे। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इसके अलावा वर्तमान में अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी कार्य कर रही हैं और सन 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इतिहास रच दिया था। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। इनका संबंध लॉन्ग जंप से है, याद रखना है। और वर्तमान में ये इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये अन्य डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, है ना। इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का अवार्ड इनको दिया गया है। पोलैंड से इनका संबंध है। इसके अलावा इन्होंने 2020-21 सत्र में म्यूनिख के लिए सर्वाधिक 41 या फिर 41 जो गोल हैं दागे थे और 2021 के कैलेंडर में 43 गोल करके इन्होंने 2 बुंडेसलीगा रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। देखिए, जो बुंडेसलीगा है ये जर्मनी की फुटबॉल लीग है, तो आपको याद रखना है 2 लीग इन्होंने अपने नाम की थी। इसके अलावा इससे पहले मेस्सी को ये 6 बार पुरस्कार मिल चुका है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो एलेक्सिया पुटेलस, जो कि बार्सिलोना स्पेन से जिनका संबंध है, इनको दिया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पीआर श्रीजेस। भारतीय की जो हॉकी टीम है उनके गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेस। थोड़ा हम डिटेल देखेंगे। हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेस ने अपने प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। वह वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय थी, है ना। तो रानी रामपाल पहली भारतीय थी, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा पीआर श्रीजेस एक पूर्व हॉकी कप्तान और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कांस्य पदक टीम ने जीता था उसका हिस्सा भी थे। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो मालदीव के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया गया है? ये सुरेश रैना को दिया गया है, पूर्व इंडियन क्रिकेटर हैं। तो देखिए, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव के स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2011 में भारतीय क्रिकेट की जो विश्व कप टीम थी, ठीक है, उसमें सहायता के लिए इनको जाना जाता है। और यदि हम आईपीएल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी के लिए खेलते थे और 4 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है जब ये टीम का हिस्सा थे। तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में महान क्रिकेटर सैन वॉर्न का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के महान बॉलर रहे हैं सैन वॉर्न। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज सैन वॉर्न 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। वॉर्न ने 145 मैचों में टेस्ट कैरियर में 708 विकेट चटकाए हैं और जो मुथैया मुरलीधरन है श्रीलंका से इनका संबंध है, इन्होंने 800 विकेट चटकाए हैं। तो इनके बाद इनका सेकंड नंबर आता है सर्वाधिक विकेट लेने का टेस्ट क्रिकेट में। सैन वॉर्न अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2007 में खेला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वॉर्न आईपीएल में पहली बार कप्तानी की थी और पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन भी बनाया था। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईसीसी ने किसे अपना सबसे बड़ा सम्मान आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, डैरिल मिशेल इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी हम डिटेल देखते हैं। देखिए, 2021 में आयोजित 2020 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं डैरिल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु आईसीसी ने 2021 का सबसे बड़ा सम्मान दिया है।
देखिए दरअसल हुआ क्या था, जो गेंदबाज बॉलर हैं आदिल रशीद है ना, इनके रन को रोक सकते थे, लेकिन जो डैरेल मिचेल हैं है ना, गलती से राशिद के सामने आ गए थे और गेंद आगे निकल गई थी, जिससे क्या हुआ था, जिससे ये रन ले सकते थे, लेकिन ऐसे में इन्होंने क्या किया, खेल भावना का परिचय देते हुए रन लेने से इनकार कर दिया था। तो इस कारण से इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का पुरस्कार दिया गया है। तो ये अन्य डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 2022 में फोर्ब्स की सूची में किस एथलीट खिलाड़ी को पहले पायदान पर रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लियोनस मेस्सी। सी आंसर हो जाएगा, लियोनस मेस्सी को फोर्ब्स ने पहले नंबर पर रखा है। हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखिए लियोनस मेस्सी को ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद बास्केटबॉल के जो प्लेयर है लेब्रॉन जेम्स है ना, इनकी 121.2 मिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान इन्होंने हासिल किया है, जबकि जो रोनाल्डो हैं इन्होंने 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। यदि भारतीयों की बात की जाए तो इस लिस्ट में एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली का नाम आता है। ठीक है, ये लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिए। लियोनस मेस्सी पहले नंबर पर है 130 मिलियन डॉलर के साथ, सेकंड पर लेब्रॉन जेम्स हैं, थर्ड पर रोनाल्डो है ना, फोर्थ पर नेमार है, स्टीफन करी हैं, रॉजर फेडरर 7 नंबर पर है। तो ये अन्य खिलाड़ी की संपत्ति भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। 7 तारीख से मेरा वहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट करके बाकी डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।